हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना नहीं आता है तो एकदम शुरुआत से सीखेंगे। तो साधारण ब्याज निकालना सीखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम सीखते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है जिसे हम एसआई कहते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला? होता है मूलधन इंटू में दर और समय बटा के 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। और मूलधन को किससे दिखाते हैं? उससे मूलधन को पी से दिखाते हैं। और दर को किससे दिखाते हैं? उसे आर से दिखाते हैं। और समय को टी से दिखाते हैं। और मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं। मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं। अब ब्याज तो सिंपल साधारण ही ब्याज होगा, तो हम यहाँ एसआई लिख लेते हैं। अब आइए इस पे सवाल कैसे बनते हैं उसे सीखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए इसे निकालते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है। क्या दिया है? 1000, यानी मूलधन कितना दिया है? पी से दिखाते हैं मूलधन को। तो मूलधन कितना दिया है? 1000 रुपया दिया है। 1000 रुपया मूलधन दिया है। उसके बाद प्रतिशत की दर से, यानी कितना दिया है? रेट दे दिया है। कितना दिया है? वो आर से हम उसे दिखाते हैं। वो कितना दिया है? 5% दिया है। और क्या दिया है? समय दे दिया है कितना? 5 वर्ष को, यानी टी दे दिया है 5 वर्ष। क्या करेंगे? अब इतना सब दे दिया है तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? वो होता है एसआई बराबर पी आर टी बटा के 100, जहाँ पी मूलधन है, आर रेट है और टी समय है। अब इसी पर हम मान रखते हैं। तो एसआई बराबर आएगा, पी की जगह कितना रखेंगे? 1000 रखेंगे। 1000 इंटू में आर की जगह कितना रखेंगे? 5%। तो प्रतिशत हटा देंगे। उसके बाद वर्ष कितना है? 5 है। उसके बाद बटे में 100 कर देंगे। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। और 50 25 25 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? एसआई बराबर आएगा 250 रुपया। यानी इसका साधारण ब्याज आया 250 रुपया। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार पर दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं सवाल में क्या दिया है। तो हल में लिखेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे हल। दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? मूलधन, यानी कितना दिया है? मूलधन दिया है 500 रुपये। तो 500 रुपया लिख लेंगे, 500 रुपया। उसके बाद कितने प्रतिशत दर दिया है, यानी आर का मान कितना दिया है? वो दिया है 10%। उसके बाद कितने वर्ष के लिए, यानी टी का मान कितना दिया है? वो दिया है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष लिख लेंगे। अब हम मान रखेंगे फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है? वो होता है एसआई बराबर पी आर टी बटा के 100। अब क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो एसआई का मान आएगा, एसआई बराबर पी की जगह कितना रखेंगे? 500 रखेंगे। 500 इंटू में आर की जगह 10% रखेंगे, 10 रखेंगे। उसके बाद टी की जगह 3 वर्ष रखेंगे और बटे में 100 कर देंगे। तो देखते हैं कि डबल जीरो से डबल जीरो एक कट जाएगा, क्या बचेगा? अब नीचे लिखेंगे एसआई बराबर 5 का गुणा 5 तिहाई 15 होता है। 15 यानी 150%, यानी 150 रुपया ब्याज आएगा, साधारण ब्याज। यही इसका आंसर होगा। अब हम तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरी सवाल में क्या दिया है? दिया है कितने समय में 2000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। वो दिया, पहले हमें इसमें पहचानना होगा कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले इसमें तो मूलधन दिया है 2000 रुपये। तो मूलधन को किससे दिखाते हैं? पी से। तो मूलधन कितना दिया है? 2000 रुपया दिया है। तो 2000 रुपया लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है? रेट दिया है कितना? 5%, साधारण ब्याज की दर से लेना है। और
मिश्र धन दिया है 3000। मिश्र धन को कैसे दिखाते हैं, उसे ए से दिखाते हैं, तो ये है 3000। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है उसे लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है समय, समय ज्ञात करना है। तो आइए फार्मूला रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ब्याज निकालेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला होता है एक मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन को ए से दिखाते हैं और मूलधन यानी पी प्लस में ब्याज, ब्याज को एस आई लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो मिश्र धन कितना दिया है, 3000 दिया है, तो 3000 लिख लेते हैं। 3000 बराबर मूलधन कितना दिया है, 2000 दिया है, प्लस में एस आई एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसे उस साइड ले जाकर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3000 माइनस 2000 बराबर एस आई यानी ब्याज, तो 1000 बचेगा बराबर एस आई। अब क्या करेंगे, ब्याज भी निकल गया, तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा करके टी निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम बगल में लगा लेते हैं। वो होता है एस आई बराबर कितना होता है, पी आर टी बटा के 100। हमें टी का मान निकालना है और एस आई कितना दिया है, वो है 1000 बराबर में पी का मान कितना दिया है, पी का मान 2000 दिया है, 2000 रखेंगे, इंटू में आर का मान कितना दिया है 5, और इंटू में हमें टी निकालना है और बटे में 100 कर देंगे। तो 00 से 00 कट जाएगा और 10 से 101 कट जाएगा और 100 बचेगा, तो 20 5 100 यानी यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा बराबर 2 टी बचेगा। और जब हम टी का मान निकालेंगे तो 2 20 बटा के 2 बराबर टी, जब इसे हम कट करेंगे तो ये आएगा 10 वर्ष, यानी टी का मान 10 वर्ष आएगा। यही हमें पूछा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।